अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 यूनिट 5 आप लोगों के सामने मौजूद है। लिक्विड्स लेक्चर नंबर 28 है। आज का टॉपिक है इनर्जेटिक्स ऑफ फेजेस चेंजेस। जो फेजेस चेंज हो रही हैं यानी जो स्टेट चेंज हो रही है मैटर की, उसमें एनर्जी का ज़िक्र हम करेंगे थोड़ा बहुत। इसका इंट्रोडक्शन होगा, इसके ऊपर थोड़ी बात मज़ीद भी आएगी। तो 12 लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमने जो है ना यहाँ पर जो है मेन चीज़ जो हमने स्टडी करनी है, जिसको हमने यहाँ देखना है मेन चीज़, हम थोड़ा सा ये सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो एनर्जेटिक का फेज़ चेंजेस हमारे पास मौजूद होता है। सबसे पहले फेज़ जो है ना, फेज़, इससे मुराद आपने स्टेट लेना होता है। स्टेट, STATES, स्टेट्स, स्टेट्स चेंजेस। इसको आप स्टेट चेंजेस का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेट चेंजेस, आपके पास स्टेट्स जो हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं। स्टेट चेंजेस का लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो है आप स्टेट चेंज करें, सॉलिड से कोई सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड से कोई सब्सटेंस जो है वो गैस में कन्वर्ट हो, इस तरीके से गैस से जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, और लिक्विड से इस तरह गैस से जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, और लिक्विड से सब्सटेंस फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो। इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, फेज चेंजेस या स्टेट चेंजेस का नाम दिया जाता है। इसको हम ऐसे लिख लूँ, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको ऐसे कर लो। चलो ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे लगा लूँ, इसको ऐसे लगा लूँ, ऐसे लगा लूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। तो जब भी हम क्या करते हैं, स्टेट चेंजेस हो, यानी एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो, यानी एक फेज़ दूसरी फेज़ में चेंज हो, तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जेटिक्स से मुराद हम क्या लेते हैं, ये जो एनर्जेटिक्स है इससे मुराद हम लेते हैं एनर्जी। यहाँ लिख दो, एनर्जी। एनर्जेटिक्स से मुराद हम क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो इसके लिए हम एनर्जी इस्तेमाल होगी, या तो एनर्जी जो है एब्ज़ॉर्ब होगी या एनर्जी जो है रिलीज़ होगी, कोई ना कोई काम तो ज़रूर होगा ना। तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो हमारा ये मेन टॉपिक है। अब एनर्जेटिक का फेयर चेंजेस जो है इसकी मेन डिफिनीशन क्या है, इसकी डिफिनीशन के अल्फाज हमारे पास क्या है। एनर्जेटिक का फेज चेंजेस हो रही हैं, इसके लिए हमारे पास डिफिनीशन के अल्फाज हमारे पास जो लगे हुए हैं किताब में, वो ये क्या है कि हमारे पास अगर सैंपल ऑफ मैटर जो है ना, सैंपल ऑफ मैटर, उसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम वन फेज टू अनदर। व्हेन द सैंपल ऑफ मैटर, व्हेन द सैंपल, एक नमूना हमने ले रखा है ऑफ मैटर, कोई भी मैटर है उसका हमने सैंपल ले रखा है। लेट्स सपोज हमने यहाँ वाटर ले रखा है, वाटर। मैंने सैंपल ऑफ मैटर, एक मैटर हमने मैटर ले रखा है, वाटर। मैंने द सैंपल ऑफ मैटर, एक मैटर हमने ले रखा है, उसका हमने सैंपल ले रखा है, और इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन occurs, ट्रांसफॉर्मेशन occurs, that is phases, that is state changes, स्टेट चेंजेस। स्टेट्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्टेट्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी सॉलिड से लिक्विड जो आ रही है, लिक्विड से गैस में जा रही हैं, गैस से लिक्विड आ रही हैं, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रही हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एनर्जी, इस प्रोसेस में जो एनर्जी हमारे पास होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी।
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट फॉर्म में ले लें। हम यहाँ पर एनर्जी को हीट फॉर्म में लेते हैं। ये एनर्जी जो है इस एडेड या ऐड होगी और रिमूव्ड, रिमूव्ड कह दें, रिलीज कह दें, या एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड होगी। इस कॉल्ड एनर्जेटिक्स ऑफ फेजेस चेंजेस। इसको हम एनर्जेटिक ऑफ फेजेस चेंजेस का नाम देंगे। यानी हमने कोई सैंपल ऑफ मैटर ले रखा है, यानी हमने पानी ले रखा है। लेट सपोज यहां पर मैंने आइस ले रखा है, आइस, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। इसको हमने हीट किया, ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। इसको जब हमने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। ये लिक्विड वाटर है लिक्विड स्टेट में। और उसके बाद फिर हमने इसको हीट किया, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। यानी ये पानी जो है गैस में कन्वर्ट हो गया। गैस से मुराद क्या, ये पानी वेपर की हालत में है, वेपर्स की हालत में। तो इसके लिए जो है ना, जो इसके लिए हम इस प्रोसेस में हम एनर्जी को यूज़ करेंगे और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट यूज़ होगी। अब ये जो है ना एनर्जी, या तो हम देखेंगे ऐड हो रही है प्रोसेस में, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड कह दें, एब्जॉर्ब कह दें, या जो है एनर्जी है रिमूव्ड होगी या रिलीज होगी इस प्रोसेस में। इस कॉल्ड एनर्जेटिक ऑफ फेजेस चेंजेस का इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। ये छोटी सी तारीफ़ के अल्फाज हैं। जैसे यहाँ पर आप मिसाल देख लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें। अब यहाँ जो एनर्जी है ना, एनर्जी जिसको हम ले रहे हैं, वो एनर्जी हमारे पास होती है जिसमें हम इस प्रोसेस को लेट सपोज मैंने जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने कंटेनर ले रखा है, कंटेनर, लेट सपोज ये मैंने कंटेनर ले रखा है और इसके अंदर जो है मैंने वाटर को भर रखा है। किसको भर रखा है, वाटर को भर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर मौजूद है ऊपर से 180 एम। ये 180 एम ऊपर से हमारे पास प्रेशर मौजूद है। अब मैं इसको हीट करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, हीट किया। यहाँ से मैंने इसको हीट किया तो यहाँ बुखारात बनना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। बुखारात बनना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। लेट्स सपोज जो है यहाँ जब इसे हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी है। मॉलिक्यूल की क्या है, किनेटिक एनर्जी है। तो ये किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल जो है सतह की तरफ जाएंगे, ऐसे सरफेस की तरफ जाएंगे। और सरफेस से फिर जब इसको हीट मिलती है, इनकी किनेटिक एनर्जी और भी बढ़ेगी। तो ये मॉलिक्यूल जो है ना, वेपर्स की सूरत में, गैस की सूरत में यहाँ पर फिज़ा में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रेशर रख रखा है 180 एम। ये हमने प्रेशर रखा है 180 एम। हम इस प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं, इस प्रेशर को चेंज होने नहीं देते, इस प्रेशर को चेंज होने नहीं देते। अब ये जो हमारे पास मौजूद है ना, ये इसके लफ्ज़ हम सिस्टम यूज़ करेंगे, SYSTEM। थर्मोडायनामिक्स में हम इस लफ्ज़ सिस्टम यूज़ करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनामिक में तफसीलन डिटेल से पढ़ेंगे, चैप्टर हमारे पास मौजूद है। अब इस सिस्टम की जो हमारे पास हीट है, इस सिस्टम की हमारे पास हीट है, ये हीट या तो रिलीज हो रही होगी या ये हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही होगी। या तो ये हीट रिलीज हो रही होगी या ये हीट क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही है। सिस्टम की हीट है, हीट या तो रिलीज होगी या क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब ये द हीट ऑफ द सिस्टम है ना, सिस्टम की हीट को हम पढ़ रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इंथैल्पी।
इसके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंथाल्पी, इसको हम एच से शो करते हैं, और इसको लिखते हैं चेंज इन इंथाल्पी, डेल्टा एच से शो करते हैं, चेंज इन इंथाल्पी लिखते हैं इसको। ये पढ़ेंगे, स्टेट फंक्शन है, ठीक है, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, पाथ फंक्शन नहीं है, तो वो तफसीलन वहाँ थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो इंथाल्पी है, तो इंथाल्पी की डिफिनीशन क्या है? इंथाल्पी की जो हमारे पास डिफिनीशन मौजूद है वो क्या है? द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर को क्या लिया जाए? कांस्टेंट लिया जाए। द हीट ऑफ द सिस्टम, हीट ऑफ द सिस्टम कर ले, द हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट pressure is called enthalpy। हम इसको एंथैल्पी का नाम देते हैं। एंथैल्पी के साथ हमें वर्क करना आसान होता है। जब हीट को इन सेंस ऑफ एंथैल्पी हम पढ़ते हैं तो इसमें वर्क करना क्या होता है? आसान होता है। तो यहां पर हम चेंज इन एंथैल्पी लेंगे, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी लेंगे, डेल्टा एच से लेंगे, तो प्रेशर यहां पर कांस्टेंट रहेगा। तो हमने जो है ना यहाँ पर एंथैल्पी के सेंस में इस हीट को पढ़ना है। तो जब भी फेज चेंज होगी ना तो सिस्टम की जो हीट होगी उसको हम एंथैल्पी के सेंस में पढ़ेंगे। अब एक स्टेट दूसरी है, एक फेज दूसरी फेज में कन्वर्ट होगी, तो इसके लिए हमें हीट की ज़रूरत होगी, या हीट रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट रिलीज़ हो रही है तो हम इसको नाम देते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का नाम देते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको नाम देते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये दो प्रोसेस को दिमाग में रख लें, एक होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये दो प्रोसेस हमारे पास होते हैं। हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज, एब्जॉर्ब हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिलीज हो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे। तो एक फेज दूसरी फेज में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए हमें हीट की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी द फॉर्म ऑफ हीट इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो एनर्जी की किस्म है, इसको नाम देते हैं एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंजेस का नाम दिया जाता है, एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंजेस का नाम दिया जाता है। और ये जो है, इसमें एक चीज़ हमने मज़ीद भी पढ़ी थी, यूट्यूब पर जाएं, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट ऑफ मैटर टू लिक्विड्स बायोकेमिस्ट्री वाला लिखे, बॉइलिंग पॉइंट मैंने पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर ये जो है ना, ये जो लिक्विड हमने ले रखा है, ये लिक्विड हमने ले रखा है, वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है? वाटर, पानी हमने ले रखा है। ये जो है ना, ये जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है ना टेम्परेचर, हीट जब आप दे लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब आता है तो ये पानी बुलबुले बनाना शुरू कर देते हैं। और जितनी आप इसको हीट देंगे ना, अब ये लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। ये लिक्विड फेज को गैस फेज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ फेज पानी की लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज है। ये लिक्विड फेज को गैस फेज की तरफ कन्वर्ट करेगा। इसको मैं यहाँ गैस फेज लिख दूँ, गैस फेज की तरफ कन्वर्ट करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। बात समझ आ रही है? इसको हम नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट। मैंने यूट्यूब पर इसके ऊपर मुसलसल बात, तफसीलन बात की हुई है। बॉइलिंग पॉइंट का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होगा, बॉइलिंग पॉइंट आप इसको कहते हैं, बॉइलिंग, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसको बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। और इसके लिए हमें जो है, आपको मैंने समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि यहाँ H होता है ना, H है या वहाँ O है और यहाँ H है। यहाँ हम इसको पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। यूट्यूब पर टाइप करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड बायोकेमिस्ट्री वाला, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मुकम्मल एक प्ले लिस्ट मैंने तैयार की हुई है। उसमें मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हर बात को क्लियर किया हुआ है। यहाँ पर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर ये बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है।
तो जब आप इसको हीट करते हैं ना, लिक्विड को, ये लिक्विड से गैस फेज की तरफ जा रहा होता है, इसको आप हीट कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो ही ब्रेक होगा तो ये लिक्विड स्टेज से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो लिक्विड है, ये छोटा सा लिख रहा हूँ, ब्रेक होगा तो ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हुई ना तो ये गैस में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये लिक्विड से गैस फेज की तरफ चला गया है, लिक्विड से गैस फेज की तरफ चला गया। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है 40.7 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी। इसके लिए जो डेल्टा एच हमें चाहिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो डेल्टा एच हमें चाहिए वो है 40.7 किलो जूल पर मोल। यहाँ लिख दूँ थोड़ा सा, डेल्टा एच जो हमें ज़रूरत है इसके लिए 40.7 किलो जूल पर मोल, ये डेल्टा एच हमें यहाँ पर ज़रूरत होगा। ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ प्रेशर हम कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पर प्रेशर को क्या ले जाएगा, कांस्टेंट लेगा। इसके लिए हम डेल्टा एच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हीट ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच इस्तेमाल करते हैं। इतनी हीट हमें ज़रूरत होगी तो इसको एनर्जेटिक ऑफ फेज का नाम देते हैं। एक फेज दूसरी फेज में कन्वर्ट हो। फेजेस होती हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर पानी ले लूँ, पानी, ये मैंने वाटर ले रखा है, ये मैंने वाटर ले रखा, इसमें मैंने आइस ले रखी है, आइस, ये मैंने पानी ले रखा है, वाटर, और ये मैंने आइस ले रखी है, ICE। अब ये लिक्विड फेज है और ये सॉलिड फेज है। टू फेजेस यहां पर मौजूद हैं। तो आप देखेंगे सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो है ना, एक फेज दूसरी फेज में जब कन्वर्ट होगी तो इसके लिए हमें एनर्जी या एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, डेल्टा एच से शो करते हैं। डेल्टा एच मैंने क्या पढ़ा दिया है कि जब हम हीट को स्टडी करें कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनामिक तफसीलन इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, तो इसको इंथैल्पी का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर जो है लेट सपोज हमने जो है पानी को लिक्विड में लिया था और गैस फेज में इसको ले जा रहे हैं, तो 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पानी तो लिक्विड है ना, उसके बाद गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक फेज दूसरी फेज में चेंज होती रहती है। इसके लिए आपकी किताब ने एक ट्रायंगल आपके लिए बनाया हुआ है, आपकी किताब ने आपके लिए एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। उसने यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर एक ट्रायंगल, यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड, यहाँ लिखा हुआ है लिक्विड, यहाँ लिखा हुआ है वेपर। इन द सेंस ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ, सेंस ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ। यहाँ से ये सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो, ये सॉलिड वेपर में, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो, लिक्विड में ना जाए। सब्लिमेशन हम इसको नाम देते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन हम इसको लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये सॉलिड जो है वेपर में कन्वर्ट हो, हम इसके लफ्ज़ यूज़ करते हैं सब्लिमेशन। यहाँ लिख दो ऐसे, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हम इसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर जो है ये वेपर से सॉलिड की तरफ आ रहा है, डिपोजिशन हमें लफ्ज़ यूज़ करते हैं, डिपोजिशन, डिपोजिशन, ये वेपर से डायरेक्ट सॉलिड की तरफ आ रहा है, हीट ऑफ डिपोजिशन हम इसको लफ्ज़ देते हैं, हीट ऑफ डिपोजिशन। क्यों? ये डायरेक्ट गैस से, गैस फेज से सॉलिड की तरफ, वेपर से मुराद क्या है, गैस फेज है, पानी की बात करें। इस तरीके से ये सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है, मेल्टिंग हम इस लफ्ज़ करते हैं, मेल्टिंग। इस तरीके से लिक्विड की सॉलिड तरफ जा रहा है, फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड तरफ आ रहा है, हम इस लफ्ज़ क्या यूज़ करते हैं, फ्रीजिंग का लफ्ज़ क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फ्रीज हो रहा है, या सॉलिडिफिकेशन,
फ्रीजिंग भी कह सकते हो, सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हो। सॉलिडिफिकेशन, हुई स्पेलिंग गलत हो रही है। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड का बनना, लिक्विड से सॉलिड तरफ आ रहे हैं आप। इस तरीके से जो है आप जो है लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं, लिक्विड से गैस तरफ जा रहे हैं। इसको एवेपोरेशन भी कहते हैं, एवेपोरेशन। मैं एवेपोरेशन तफसीलन पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर जाए एवेपोरेशन स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड बाय केमिस्ट्री वाले लिख के आपको मिल जाए। एवेपोरेशन या वेपोराइजेशन भी इसको कहते हैं, वेपोराइजेशन। छोटा सा लिखना, वेपोराइजेशन भी इसे कहते हैं। इस तरीके से ये गैस से लिक्विड की तरफ आएगा। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होगा। तो एक ट्रायंगल आपकी किताब में लगा हुआ है, मुख्तलिफ, एक फेज दूसरी फेज में, ये सॉलिड फेज है, स्टेट कह दें, ये गैस फेज है और ये लिक्विड फेज है। एक फेज दूसरी फेज में कन्वर्ट हो रही है, उसके लिए हमें हीट की जरूरत है और ये हीट के नाम है हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रही है, डायरेक्ट लिक्विड फेज दरमियान में नहीं होगी। गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो, हीट ऑफ डिपोजिशन इसको नाम दिया जाएगा। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, मेल्टिंग। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। इस तरीके से जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, एवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। यूट्यूब पर टाइप करें वेपोराइजेशन स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड बाय केमिस्ट्री वाला मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से जो है गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, कंडेंसेशन। ये सारे प्रोसेस जो है आपकी किताब ने आपके लिए लिखे हुए हैं। तो एक ट्रायंगल आपकी किताब में बना हुआ है। तो इन एनर्जेटिक्स ऑफ फेजेस चेंजेस में इन बातों को आपने दिमाग में रख लेना है। इसमें इंथाल्पी की तारीफ को दिमाग में रख लें। एनर्जेटिक फेजेस चेंजेस क्या है, हमने एक सैंपल ऑफ वाटर ले रखा है और सैंपल ऑफ वाटर हमने ले, उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी स्टेट चेंज हो रही है। एक हालत से दूसरी हालत में स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। उसके लिए जो एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो हमारे पास, या एडेड होगी प्रोसेस में या रिमूव्ड होगी प्रोसेस में। एडेड होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिमूव्ड हो रही है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। इसको नाम दे जाए कि एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। यहाँ जो एनर्जी इस्तेमाल होती है ना, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट है, इन द फॉर्म ऑफ हीट इस्तेमाल होगी। ये बात दिमाग में रख लें। और हीट को जब भी आप स्टडी करते हैं, प्रेशर को आपने कांस्टेंट ले रखा है, तो हम इसके लिए लफ्ज़ डेल्टा एच यानी चेंज इन इंथाल्पी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इंथाल्पी इस्तेमाल होता है, हम चेंज इंथाल्पी इसमें स्टडी करते हैं। तो ये एनर्जेटिक फेज चेंज के ऊपर थोड़ी सी बातें हमने करनी थी, इसको नोट कर लें। मज़ीद इसके ऊपर जो है बातें हम करेंगे, कुछ बातें मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है इनके ऊपर भी आएंगी, वेपराइजेशन इसके ऊपर बातें आएंगी। तो बहरहाल सर 10 इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लियोगे। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। मरतब बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।